हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस, जिनका भी zodiac साइन टॉरस है यानी वृषभ राशि है। दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ यू। और वृषभ राशि वालों के लिए मैं देखने वाली हूँ 3 ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव होगा, क्या हाई हाई पॉसिबिलिटीज है चीज़ों की होने की, आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, कैसे आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस होगा। जितने भी डिवाइन के मैसेजेस यहाँ पर रिवील होंगे वो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड प्लीज inhale 3 times deeply so that I can connect with you all. One more time. Okay. We have Archangel Raziel, Guru Ramdas, Archangel Uriel. सो बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो सेंट फ्रांसिस की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आप मुझे एक्टिविस्ट दिख रहे हो, एक्टिवली इन्वायरमेंट को बचाना या फिर डॉग्स के लिए काम करना, स्ट्रेज एनिमल के लिए काम करना। ये चीज़ आप लोगों के लिए हो चुका होगा। एंड आई फील लाइक कि एनिमल स्पिरिट्स के लिए, सॉरी, एनिमल स्पिरिट्स के साथ आप जुड़ के उनकी ब्लेसिंग्स ले पा रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए काम है लाइक यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बर्ड्स के लिए कुछ करना, स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ करना, स्ट्रे एनिमल्स के लिए कुछ करना। तो यू आर परफॉर्मिंग एक्टिवली, ठीक है, इस इन्वायरमेंट को बचाने काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। नाउ सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है आर्कएंजल यूरियल, गुरु रामदास। एंड आपको 12 नंबर विजिबल हो सकता है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए टॉरस सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है वो है इनर पावर का कार्ड। आर्कएंजल यूरियल का कार्ड बता रहा है वेयर आई पुट माय फोन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज जो नजर आ रही है, जैसे मैंने कहा इनर पावर नजर आ रहा है। आप इनर वे में बहुत स्ट्रांग बन चुके होगे, आप कॉन्फिडेंट बन चुके होगे चीज़ों को हैंडल करना। इमोशनल कोई भी चीज़ आपको अटैक नहीं कर रही है, इमोशनली चीज़ें आपको बॉदर नहीं कर रही, तो आप एक ऐसे पर्सन जो है कि बन चुके होगे। आपका हेयर स्टाइल ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, आपकी बियर ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, आपका ड्रेसअप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप बहुत एक आइडियलिस्टिक पर्सन जो है कि बन चुके होगे, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए दैट आप बहुत ही रेडियंट पर्सनालिटी बन रहे हो। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सनालिटी बन रहे हो जो जहाँ भी जाता है लोगों से अप्रिशिएशन मिल रहा है, लाइक लोगों की नज़र बिल्कुल टिकी रह रही है। जिस तरीके से आप ड्रेसअप कर रहे हो या जिस पोजीशन पे आप हो, लोगों की नज़र जो है कि आपके साथ जा रही है, तो आप ऐसा पर्सनालिटी बन चुके होगे। यहाँ पे अगेन ह्यूमिलिटी का कार्ड है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है कि आप 3 ईयर फ्रॉम नाउ करते हुए नजर आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ह्यूमैनिटी या जो ह्यूमन लोग हैं उनके लिए सर्विसेज करना, उनको अपलिफ्ट कराना लाइफ में, ऐसा कुछ काम जो है कि यहाँ पे कर रहे होगे। तो अपने स्पिरिचुअल पावर से, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से लोगों को हील करना। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है आप एक सिविल सर्वेंट हो, बट यहाँ पे हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो, आप प्रोफेसर हो यहाँ पे, या आप एक डांसर हो, बट somehow apart from this you are practicing some spiritual practices आप करो। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आप किसी ना किसी वे में लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हो, उनको मदद कर रहे हो कि वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सके, वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाए। और स्पिरिचुअलिटी के इंपॉर्टेंस, महत्व और किस तरीके से आप एनर्जीज के साथ काम करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके होगे, जीवन की हायर लर्निंग, लाइफ पर्पस को समझना, ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप खुद तो समझ ही चुके होगे, बट एट द सेम टाइम यू आर गाइडिंग अदर्स ये सारी चीज़ों को लेके। नाउ लाइफ की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व यहाँ पे कर चुके होगे। आपकी लाइफ में जो भी बड़े ऑब्स्टिकल या कुछ ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में किसी चीज़ का महत्व या किसी चीज़ का रीज़न, हो सकता है कि आप हर चीज़ को एक साइंटिफिक वे में करना चाहते हो, बहुत ही आप ज़्यादा आप एनालिटिकल हो कि ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुई। तो जो भी आपका दिमाग में चलेगा, आप उस चीज़ को कुछ मिस्ट्री बड़ा रिजॉल्व करना, ये चीज़ आप कर चुके हो। कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट, यहाँ पे आप इसको रिजॉल्व करते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा आप लोगों के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है
उसके लिए आप जाने जाओगे, अपने विजडम के लिए, अपने नॉलेज के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए आप जाने जाओगे। हो सकता है आप ऐसे प्रोफेशन या ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ पे कि आपका एनालिटिकल माइंड जो है उसकी वजह से लोग जो है कि आपको कोई जॉब या प्रोफेशन या उस टैलेंट को जो है कि एम्ब्रेस किया जा रहा है। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप हो सकता है कि दैट काइंड ऑफ कोई एजेंट वगैरह बनना, या फिर डिफेंस के फील्ड में जाना, मतलब ऐसा कुछ है आपके प्रोफेशन में जिसको कि आपको कोई मिशन सीक्रेट है एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट, तो आप लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही है। एंड बहुत ही तेज, बहुत ही शार्प ऐसा काइंड ऑफ पर्सन आपके लिए, आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो गए, ठीक है। आप फॉर द सोसाइटी, फॉर द इंडिया, फॉर द कंट्री, आप एक बहुत स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जिसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि जिसके पास बहुत सारे लाइफ के सीक्रेट्स है, या फिर इस इंसान के पास बहुत सारे स्टेट के, कंट्री के सीक्रेट, आई डोंट नो, बट ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, किसी तरीके का सीक्रेट आप लोगों के दिमाग में स्टोर है, बिकॉज ऑफ दैट आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन, वीआईपी काइंड ऑफ पर्सन जो कि बन चुके होंगे। तो ये एनर्जी निकल के पता नहीं क्यों आई है, बट दिस इज एंटायरली डिफरेंट एनर्जी आप लोगों के लिए। एंड what do we have so many cards, but let's take it in a manner. मैं इस थीम को चेंज करने वाली हूँ। सो व्हाट डू वी हैव, और क्या है आप लोगों के लिए 3 year फ्रॉम नाउ, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है, वेयर बता रहे हैं आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी आप सरेंडर हो चुके होगे, काफ़ी बटरफ्लाइज है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको अगर लग रहा है कि लाइफ में अगर उस चीज़ के ऊपर हो आप, या जो भी आपका प्लान है, ठीक है, वो सही चल रहा है, तो उससे भी बेस्ट आपको मिलने वाला। फॉर सम ऑफ यू आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलने वाली, उससे भी बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलने वाला। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट रीडिंग ऑन गॉड वर्सेस योर प्लान। अगर आप चाहते हो कि गॉड वर्सेस योर प्लान पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक रीडिंग ऑन दिस टॉपिक। बट यहाँ पे फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज कि आप ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ है वो चीज़ आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके होगे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, आपका लुक ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा, आपकी बात करने का तरीका यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। तो ये ओके, दिस कार्ड्स आर नॉट फॉर यू, ये कार्ड्स आपके लिए नहीं है। कम टुगेदर का कार्ड है। यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़े हुए हो कि जहाँ कोई इंपॉर्टेंट या बिजी काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आई थिंक किसी काम को करने के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट में यहाँ पे जुड़े हुए हो, जहाँ पे कि पीपल आर वर्किंग एज अ टीम काम कर रहे हो, और एज अ टीम कोई जॉब कंप्लीट हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, और हर एक इंसान अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इस काम को करने के लिए, और कुछ बिग अचीवमेंट या सक्सेस है। हो सकता है कि कोई स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोई कंपनी हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बट कुछ तो यहाँ बिग इस्टेब्लिश हो रहा है। नेचर्स का साइन, ओके, ये कार्ड वापस से आया डेफिनेटली, अब मुझे समझ आ रहा है कि ये कार्ड आप लोगों के लिए है। दिस इज द कार्ड, यहाँ पे आपको रिपीटेटिवली कोई सब्टल मैसेज मिल रहा है नेचर से, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। हर दिन वो मैसेज मिल रहा है आप लोगों को, और हर दिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो डो नॉट इग्नोर दैट। यहाँ पे अपने हार्ट और माइंड दोनों को ओपन करने के लिए उस नेचर के सिग्नेचर को या साइंस को आपको पहचानना है, ठीक है। हो सकता है कि जब साइलेंटली बैठे रहो या फिर कोई नेचर नेचर वाले प्लेस में बैठे रहो, तो ये चीज़ आपको पता चल सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद मदद मांग रहे हो लोगों से, मदद मांग रहे हो डिवाइन से। तो यहाँ पे एंजल्स की मदद मिल रही है, बिकॉज एंजल सेलेस्टियल बीइंग है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड आपको एंजलिक असिस्टेंस बहुत जल्दी मिलने वाली है। नेचर का साइन, आस्क फॉर हेल्प, ये दोनों कार्ड आपकी करंट सिचुएशन के लिए आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि नेचर से जो भी साइन से वॉल या एंजलिक असिस्टेंस आप मांग रहे हो वो आपको मिल रहा है। यहाँ आपकी लाइफ जो है कि फ्लॉरिश करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपकी इनर इंस्टिंक्ट डेवलप दिख रही है, एंड इनर लाइट, मतलब आप बहुत रेडियंट पर्सन और ग्लोइंग पर्सन बन रहे हो, ठीक है, बहुत चार्मिंग।
आप मुझे दिख रहे हो माइंडफुल ईटिंग करते हुए, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस इंसान। क्या आप खा रहे हो, क्या इंटेक कर रहे हो, कैसे वो आपकी सोल को सर्व करेगा, तो ये सारे काइंड ऑफ बिलीफ में जा रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड आप हो सकता है कि बहुत फैंसी वगैरह शो ऑफ वगैरह की ज़िंदगी से दूर, वेरी काम, ठीक है, हर चीज़ को मॉडरेशन में करते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ फ्लॉरिश होती हुई दिख रही है, आपकी ड्रीम्स फ्लॉरिश होती हुई दिख रही है, आपके डिज़ायर पूरे होते हुए दिख रहे हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड, बिकॉज हर एक कार्ड के साथ एक डिवाइन नाम, डिवाइन मैसेजेस और डिवाइन एनर्जी जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है, मोर देन यू थिंक। तो ये इस कार्ड से क्या मैसेजेस आता है आप लोगों के लिए? शेषनाग का कार्ड आया है, एंजल ऑफ सॉरी किंग ऑफ सरपेंट्स का कार्ड है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि इन्फिनिटी में आप एंटर कर चुके होगे, इन्फिनाइट पावर आपको मिल चुकी होगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आपके सर पे कोई ताज, क्राउन काइंड ऑफ थिंग है यहाँ पे। एंड आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस इंसान बन चुके हो। आपके पास कोई क्राउन है आपके सर पे, कोई पावर, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऑर्डर, काइंड ऑफ दैट थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ये आप फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके होगे। ये कार्ड बता रहा है कि कैसे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में लाइफ में अडेप्टेबल होना है, वो चीज़ भी यहाँ पे आप समझ चुके होगे। ये सारे ना चीज़ें यहाँ पे इस पावरफुल डिवाइन कार्ड्स में लिखा हुआ है। तो आपकी लाइफ में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में कैसे अडेप्ट करना है, कैसे चेंज करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ ही चुकी होगी एंड इम्प्लीमेंट कर रहे होगे अपनी लाइफ में। दिस इज लॉर्ड ऑफ डेथ, यमराज का कार्ड है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप राइटिशियस हो रहे हो अपने एक्शन में, ठीक है। आपको पता है कि आप किसी के एक तो पहली बात ये कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि जो भी आप काम कर रहे हो। मैंने कहा ना, दिस इज समथिंग, या फिर आपके लॉ से किसी तरीके से, लॉ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका किसी ना किसी तरीके से जुड़ाव होगा, वेयर आप एक लोगों के लिए बहुत ही राइटिशियस डिसीजन ले पा रहे हो, ठीक है। राइटिशियस हो रहे हो अपने एक्शन में। एंड आपको ये जो है ना फियर ऑफ डेथ है, अगर फॉर सम ऑफ यू, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुका होगा। आप समझ पा रहे हो जीवन के साइकिल को, या मोह माया को, एंड यू अंडरस्टैंडिंग कि ये भी आपकी लाइफ का एंड फेज है जहाँ पे वो हर किसी को फेस करना है। बट बिफोर दैट क्या चीज़ें करनी है उस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो। सो यू आर ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ। यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि बहुत जजमेंटल इंसान बन रहे हो, बट इन अ गुड वे, ठीक है। हो सकता है आप बहुत फेयर और ऑनेस्ट और लॉयल डिसीजन ले रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ से आपको फियर है करंटली, जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डरते हो, उस चीज़ को भी आप ओवरकम कर चुके होगे। यहाँ पे लास्ट कार्ड होगी आप लोगों के लिए, इंद्र। तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म ऑफ सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपको वेल्थ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, लीडरशिप मिल रही है। एंड मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आप लोग को लग रहा है मिलिट्री, डिफेंस, अथॉरिटी, इस तरीके की कोई फील्ड से आपका जुड़ाव हो सकता है। कुछ तो ऐसा आप कर रहे हो जिसमें आप लोगों की लाइफ में हीरो बन रहे हो, या कुछ ऐसा करके जिससे लग रहा है कि आपको ये पोजीशन मिल रही है, लोग आपको देख रहे हैं कि आपने कोई हीरोइज्म वाला काम किया है। एंड ये नरसिम्हा का पता नहीं कार्ड आया है, ये भी आप ही लोग के लिए है। आपको इविल फोर्सेस से प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड हो गए। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ गॉड को देख पाओगे, हर ह्यूमंस में उसका अंश आपको नजर आएगा। एंड अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल कर पा रहे हो। यहाँ पे अगेन अथॉरिटी का कार्ड है, फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, तो ये कंफर्मेशन। तो या ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग, आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए ऑन एनी टॉपिक यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल और ऑन माई इंस्टाग्राम। सो दिस इज़ योर रीडिंग फ्री ऑफ फ्रॉम नाउ। I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care. या रीडिंग को अगर सब चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज उसी से सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। Till then, bye bye and take care my loves.